श्री राम जय जय राम। 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 निज गिरा पावन करन कारन, राम जस तुलसी कहो। रघुबीर चरित अपार बारिधि, पारु कवि कौने लयो। उपबीत ब्याह उछाह मंगल, सुनिज सादर गावहीं। वैदेही राम प्रसाद तेजन, सर्वदा सुख पावहीं। सिय रघुबीर विवाह, जे सप्रेम गावहि सुनहि। तिनकहु सदा उछाहु, मंगलायतन राम जसु। प्यारे भक्तों, 53 भाग तक आपने सबने भगवान की मंगलमयी बालकांड की कथा श्रवण की। अब श्री रामचरितमानस द्वितीय सोपान अयोध्या कांड की कथा प्रारंभ होने जा रही है। 2 बार प्रभु का नाम बोले। बोलो श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। यस्यांगे च विभाति भूधर सुता, देवा पगः मस्तके। भाले वाल विधुर गले च गरलम, यस्योरसि व्यालराटः। सोऽयं भूति विभूषणा सुरवरः, सर्वाधिपा सर्वदा। सर्वः सर्वगता शिवा शशिनिवः, श्रीशंकरः पातु माम्। जिनकी गोद में हिमांचल सुता पार्वती जी, मस्तक पर गंगा जी, ललाट पर दतिया का चंद्रमा, कंठ में हलाहल विष और वक्षस्थल पर सर्पराज जी सुशोभित है। वे भस्म से विभूषित, देवताओं में श्रेष्ठ सर्वेश्वर संहार करता, या भक्तों के पापनाशक, सर्वव्यापक, कल्याण रूप चंद्रमा के समान शुभ्र वर्ण श्री शंकर जी सदा मेरी रक्षा करें। प्रसन्नाताम यान गताभिषेक तस्तथा, न ममले बनवास दुखता। मुखाम्बुज श्री रघुनंदनस्य मे, सदास्तु सा मंजुल मंगल प्रदा। रघुकुल को आनंद देने वाले श्री रामचंद्र जी के मुखारविंद की जो शोभा, राज्याभिषेक की बात सुनकर न तो प्रसन्नता को प्राप्त हुई और न वनवास के दुख से मलिन हुई, वो मुख कमल की छवि मेरे लिए सदा सुंदर मंगलों को देने वाली हो। नीलांबुज श्याम मलको मलांगम, सीता समारो पितवाम भागम। पाणो महासायक चारु चापम, नमामि रामं रघुवंशनाथं। नमामि रामं रघुवंशनाथं। नीले कमल के समान श्याम और कोमल जिनके अंग हैं, श्री सीता जी जिनके
वाम भाग में विराजमान हैं और जिनके हाथों में क्रमशः अमोघ बाण और सुंदर धनुष है, उन रघुवंश के स्वामी श्री रामचंद्र जी को मैं नमस्कार करता हूँ। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारि, बरणहूँ रघुबर बिमल जसु जो दायक फल चारि। श्री गुरुदेव भगवान के चरण कमल की रज को मन रूपी दर्पण को साफ करने के लिए गोस्वामी जी प्रयोग कर रहे हैं। कहते हैं श्री रघुनाथ जी के उस निर्मल इसका मैं गुरुदेव भगवान के चरण कमल रज के द्वारा जैसे शीशे को साफ करते हैं, वैसे ही अपने मुख रूपी दर्पण को साफ करके और फिर भगवान के मंगलमयी धर्म अर्थ काम मोक्ष को देने वाली ये पावन गाथा वो गाते हैं। भाव ये है भक्तों, ये अयोध्या कांड भगवान की मंगलमय लीला वास्तव में जो हम गाते हैं, राम तो राम राज्य तभी लाए जब आपने ये लीलाएं की, क्योंकि राम अगर राजा बन जाते दशरथ जी के द्वारा तो राम राज्य नहीं होता, क्योंकि वो स्वाभाविक अधिकार था। जन जन के राजा, हृदय में बसने वाले राम जो सब में रमण करते हैं, जो अनंतानंत भुवनों के स्वामी हैं, लेकिन यहाँ नरावतार लेकर के दशरथ जी के यहाँ आए हैं। वो भगवान बनकर के नहीं आए हैं, मनुष्य बनकर के आए हैं। वो मर्यादा पुरुषोत्तम बनकर के यहाँ से जाए, ऐसा उन्होंने, क्योंकि भगवान का दिव्यता की दृष्टि से आप नित्य नूतन है, आपका आना जाना नहीं होता है। शंकर भगवान के मत से, क्योंकि त्रिभुवन गुरु भगवान भोलेनाथ हैं, उन्होंने पहले ही कह रखा है भगवान प्रकट होते हैं, लेकिन आदर्श उपस्थित किया है अपने भक्तों के लिए, जनमानस के लिए, तो आपने वैसे आदर्श उपस्थित किए हैं। ऐसा आपने वो आचरण किया है, आपका वो चरित्र ऐसा है, जिस परमात्मा का चरित्र ऐसा है, जीवन चरित्र उनका गाया जाता है। इसलिए रामचरित मानस, राम जी का चरित्र पूजनीय है। भगवान श्री राम ने वो दिव्य लीलाएं की। बाल कांड में आपने बाल रूप के द्वारा अयोध्या वासियों को आनंदित किया, और किशोरावस्था में फिर जनकपुर की यात्रा, भक्ति के नगर की यात्रा करके भक्ति को प्राप्त करके आप सीताराम अखंड रूप में सुशोभित हुए, क्योंकि ज्ञान अखंड एक सीतावर। सिर्फ राम जी को नहीं कहा गया ज्ञान अखंड, अखंड ज्ञान परिपूर्ण तभी होता है जब सीता और राम जी का मिलन होगा, दोनों एक हैं। इसलिए ज्ञान अखंड, भक्ति के बिना ज्ञान अधूरा है और ज्ञान के बिना भक्ति अधूरी है। और इन दोनों के साथ में वैराग्य का होना भी बहुत आवश्यक है, क्योंकि परब्रह्म परमात्मा आदिशक्ति जगदम्बा जगत जननी भगवती सीता का मंगलमय चरित्र है। सती शिरोमणि सिय गुण गाथा, सोई गुण अमल अनुपम। भगवान ब्याह करके जानकी जी को अयोध्या ले आए हैं। चारों भाइयों को दशरथ जी ने बड़े प्रेम से, कथा बताई जा चुकी है, गोद में बिठा करके सत्योपदेश दिए, और जब ते राम कथा में प्रवेश करते हैं, जब ते राम ब्याही घर आए, और नित नव मंगल मोद बधाए।
भुवन चारि दस भराउ छाहू, जनक सुता रघुबीर बिबाहु, जनक सुता रघुबीर बिबाहु। और यहाँ पे क्या लिखते हैं? भुवन चारि दस भूधर भारी, सुकृत मेघ बर सई सुख बारी, रिधि सिद्धि संपत्ति नदी सुहाई, उमगी अवध बुद्धि कहूँ धाई, मणिगण पुर नर नारी सुजाति, सुचि अमोल सुंदर सब भांति। अब सब आनंदित हैं, सब प्रसन्न हैं, सब प्रेम से रह रहे हैं। रिद्धि सिद्धि की तो मानो बाढ़ आ गई है, सब सुकृति जन है, सब धन धान्य से परिपूर्ण हैं, सब सुंदर हैं और सबके मन में एक ही अभिलाषा हो रही है। राम जी के रूप गुणशील स्वभाव को देख करके अयोध्यावासी बड़े प्रमुदित हैं, आनंदित हैं। सबके उर में यही अभिलाष हो रही है और शंकर जी से मनाते हैं कि भगवान श्री राम के लिए कि ये युवराज राजा जी इनको बना दे, राजा घोषित कर दे, यानी उत्तराधिकारी राम जी को घोषित कर दे। अब सबके हृदय में ये बात है और महाराज दशरथ जी के हृदय में ये बात है। एक समय एक दिन की बात, सारा राष्ट्र सभा रघुराज जी सभी विराजमान हैं और सबके मन में ये भाव आ रहा है सब, क्योंकि मंगल मूल राम सुत जासु, जो कछु कहिए थोर सब तासु। जिनके राम भरत लक्ष्मण शत्रुघ्न जैसे बेटे हैं, उन महाराज जी के सौभाग्य का वर्णन कौन कर सकता है। एक दिन महाराज दशरथ जी ने अपने हाथ में दर्पण लिया और मुकुट को सीधा किया तो श्रवण के समीप के श्वेत बाल केश देख करके उनके मन में ये विचार आया कि अपने आप से सोचकर कहने लगे कि राजन, अब अपने पुत्र को युवराज बना दो, राम जी को युवराज बना दो और अपने आप से ऐसा भाव बना करके, विचार करके, निश्चय करके और तुरंत गुरुदेव जी के पास गए। सारी बातें गुरुदेव भगवान को बताई। अब गुरुदेव त्रिकालदर्शी हैं, गुरुदेव के वचन कैसे हैं, सब चाहते यही हैं। उन्होंने जाकर के बताया, हे मुनिनायक, सेवक है, सचिव मंत्री पुरवासी और हमारे जो मित्र हैं और जो हमारे शत्रु हैं, वो हमारे उदासीन प्रवृत्ति में रहने वाली प्रजा है, सबके राम जी प्रिय हैं और सबको ये भाव मन में आ रहा है। सब यही चाहते हैं कि आप जो है आज्ञा करें। तो महाराज गुरुदेव जी से कह रहे हैं कि हम राम जी को युवराज बना दें। और हम जानते हैं प्रभु, जे गुरु चरण आपके ही द्वारा ये सब संभव होगा। जो भी पाया है आपसे ही पाया है। जे गुरु चरण रेणु सिर धरही, और तेजन सकल विभव बस करही। हमसे ज्यादा ये कौन जानता होगा। अरे गुरुदेव वशिष्ठ जी ने तो सूर्य कुल के सभी राजाओं को न जाने कितने वर प्रदान किए, उनको फल प्रदान किए, उनकी मनोकामनाओं की पूर्ति की। और हमारे ऊपर तो आपकी विशेष कृपा है। मोहि समूह यह अनुभवयो न तूजे, सब पायो रज पावनी पूजे।
अब एक ही अभिलाषा रह गई है, अगर आपका आदेश हो, आज्ञा हो, तो महाराज राम जी को युवराज बना दें। राजन राउर नाम जसु सब अभिमत दातार, फल अनुगामी महिप मनि मन अभिलाष तुम्हारे। गुरुदेव कहते हैं, हे राजन, आपका नाम और यशी संपूर्ण मनचाही वस्तुओं को देने वाला है। हे राजाओं के मुकुटमणि, आपके मन की अभिलाषा फल का अनुगमन करती है, अर्थात आपके इच्छा करने से ही पहले ही फल उत्पन्न हो जाता है। जो आप चाहते हैं वो आपको मिल जाता है। इस तरह से जब कहा तब तो दशरथ जी महाराज बड़े प्रसन्न हो गए और कहते हैं, प्रभु आपको प्रसन्न जान करके उन्होंने ऐसे वचन कहे कि राम जी को युवराज बनाना चाहते हैं, आप कृपा करिए। तब तो वशिष्ठ जी महाराज कहते हैं, देखो राम जी के विषय में गुरुदेव भगवान ने थोड़ा संकेत किया, तुम सुनु नृप जासु अभिमुख पछिताही, अब जासु भजन बिनु जरनि न जाही, भयउ तुम्हार तनय सोई स्वामी, राम पुनीत प्रेम अनुगामी। लेकिन ये आप स्पष्ट कह देते हैं, देखो जब राम जी युवराज बने, आप मुहूर्त का विचार क्यों करते हैं? बेग जल्दी करो, क्योंकि विघ्न पड़ने उनको ऋषियों की मंत्रणा हो चुकी है, देवों की मंत्रणा हो चुकी है, सब जानते हैं, लेकिन फिर भी कहा आपने जल्दी करो, ये कार्य हो जाए तो वही सुमंगल है, वही सुमुहूर्त है। बेगी विलंबुन करिय नृपु और साजिए सब ही समाज, सुदिन सुमंगल तब ही जब राम हो ही जुबराज। अब तो जय जीव कह करके मंत्रियों से सलाह ली और सेवक सचिव सुमंत्र सबको बुलाया और उन्होंने शीश झुकाया और आप कहते हैं मंत्रियों से, जो पाचई मत लागई नीका, करऊ हरसिहि राम ही टीका, मंत्री मुदित सुनत प्रिय बानी, अभिमत बीरब परऊ जनु पानी। अब तो मंत्री सब बड़े ही हर्षित हो गए और माने उनके मनोरथ रूपी पौधे पर पानी चढ़ गया हो, पड़ गया हो, माने और वो सींच गया हो। मंत्री हाथ जोड़कर विनती करते हैं, हे जगतपति, आप करोड़ों वर्ष तक जिए। इस तरह से कहो भूप मुनिराज कर, जोई जोई आय सुहोई, राम राज अभिषेक हित बेगी करऊ सोई सोई। गुरुदेव भगवान ने जैसी आज्ञा दी और उसको लाने के लिए, सभी सुतीर्थों का जल लाने के लिए सभी दौड़ पड़े। तैयारियां सब पहले से ही रहती हैं और मंडप सजाए जाने लगे, तैयारियां होने लगी। स्पष्ट यहाँ लिखा है कि हरसि मुनि से कहे मृदुबानी, आनहु सकल सुतीरथ पानी, औषध मूल फूल फल पाना, कहे नाम गनी मंगल नाना। चमर मृगचर्म बहुत प्रकार के वस्त्र, असंख्यों जातियों के ऊनी और रेशमी कपड़े, नाना प्रकार की मड़िया, रत्न तथा और भी बहुत सी मंगल वस्तुएं जो जगत में राज्याभिषेक के योग्य होती हैं, सबको मंगाने की आज्ञा दी और सभी चीजें आ गईं।
वेद विदित कही सकल विधाना, कहु रचऊ पुर विविधि बिताना। सफल रसाल पूग फल केरा, रोपहु बीथिन पुर चहु फेरा। रचहु मंजुमणि चौके चारू, कहु बनावन बेगी बजारू। बेगी विलंबन करी नृप साजिए सबई समाज। गुरुदेव वशिष्ठ जी ने क्या कहा है, कुछ बातों पे ध्यान देते हुए कथा में आनंद आएगा। गुरु जी कह रहे हैं जल्दी करो जल्दी करो। देखो जिस दिन महाराज दशरथ जी ने जाकर के गुरुदेव वशिष्ठ जी से ये प्रार्थना की, उसी के दूसरे दिन ही मुहूर्त निकल आया, क्योंकि फिर ये चक्रवर्ती सम्राट के राज्याभिषेक के लिए जल्दी सुमुहूर्त नहीं मिलते हैं। तो दूसरे दिन था। आज वही बात फिर कह रहे जल्दी जल्दी करो, क्योंकि समय ज्यादा नहीं है, 15 दिन का समय। ये जो आगे मंथरा झूठ बोलेगी उसका दंड शत्रुघ्न भैया उसे देंगे। स्पष्ट शब्दों से रामायण की चौपाइयों से भक्तों आप इसे देखें कि देखो जो मंथरा ने कहा था वो झूठ था, जो कैकेयी को उसने बताया था वो बताएगी वो सब झूठ है, क्योंकि दूसरे दिन है। काली लगन भल केतिक वारा, पूजिय विधि अभिलाष हमारा। बाद में ये अयोध्यावासी कहेंगे तो प्रसंगानुसार बात बताते हैं। तो दूसरे दिन ही मुहूर्त था। वो तो देवताओं के मन में जब ये भाव आ गया कि अगर राम जी को वनवास न हुआ तो रावण का वध कैसे होगा, ये सब लीला कैसे होगी। तो ऐसे समय पे उन्होंने, क्योंकि भाभी बहुत ही बलवान होती है, आगे प्रसंगों में बताया जाएगा। भरद्वाज जी यही कहते हैं, सुनहु भरत भाभी प्रबल, बिलखि कहु मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरण जस अपजस विधि हाथ। तो ये सब विधि के हाथ में बता देते हैं। तो ऐसी योजना देवताओं ने बना रखी है। अब सब तो प्रसन्न हो रहे हैं, सबको ये बात उसी दिन फैल गई और उसी दिन राजा जाएंगे। राम राज अभिषेक सुनी ही हर से नर नारी, लगे सुमंगल सजन सब विधि अनुकूल विचारी। अब राम जी जो हैं, वशिष्ठ जी राम जी से मिलने के लिए जाते हैं, कुछ शिक्षा देने के लिए जाते हैं। वशिष्ठ जी ने राम जी से जाकर के कहा, लेकिन यहाँ पे ये भाव है, देखो यद्यपि दोष नहीं है, लेकिन हर कार्य में महाराज दशरथ जी स्वयं तो गुरुदेव जी के पास जाते हैं, लेकिन यहाँ पे कुछ भाव बदल गया। अब राम जी के अभिषेक के लिए शिक्षा देने के लिए गुरु जी को बुलाया और राम जी के पास भेजा। तब नर नाह वशिष्ठ बुलाए। जब व्यस्त होते हैं, जब कोई बड़ा आयोजन करते हैं तो दोष नहीं है, लेकिन फिर भी राम जी ने इस बात को पकड़ा, आप क्यों आए प्रभु, हमें बुला लिया होता है। राम धाम सिख देन पठाए, गुरु आगमन सुनत रघुनाथा, द्वार आई पद नाय उमाथा। उनका चरण बंदन किया, प्रणाम किया, अर्घ्य दिया और उनको 16 उपचारों के द्वारा उनकी पूजा की। और फिर कहते हैं, फिर मैया सीता जी ने भी उनको चरण बंदन किया
और राम जी कहते हैं, प्रभु सेवक सदन स्वामी आगमनु, मंगल मूल अमंगल दमन। हमारा तो बड़ा सौभाग्य है, आपने घर आकर के, महल में आकर के हमें बड़ा अनुग्रहित किया है, हम तो धन्य हो गए। लेकिन प्रभु प्रभुता तज प्रभु, उचित तो यही था, आप जो है आप हमें बुलाते। प्रभुता तजी प्रभु कीन सनेहू, भयऊ पुनीत आजु यह गेहू। अब बताइए प्रभु आज्ञा क्या है। वशिष्ठ जी बड़े हर्षित हो गए और उन्होंने यही कहा कि देखो हम नहीं कह रहे हैं, वशिष्ठ जी महाराज वचन बोल रहे हैं, देखो ये हम नहीं कह रहे हैं कि आपका राज्याभिषेक हो, बल्कि ये राजा ने आयोजन निश्चित किया है, हमने तो समर्थन किया है। बोले भूप सजेऊ अभिषेक समाजू, चाहत तुम ही देन जुबराजू। अब भगवान कहते हैं, देखो कितनी शीलता है प्रभु में, कितना उनको अपने भाइयों के प्रति प्रेम है। बोले हम ये रघुकुल की एक रीति ये हमें समझ में नहीं आ रही है, ऐसा किसने बनाया, ये रीति ये चल किसने चला दिया। हम भाई भाई सब साथ साथ उत्पन्न हुए, साथ साथ खेले, साथ साथ बड़े हुए, साथ साथ उपवीत हुआ, मुंडन हुआ, विवाह हुआ, सब कुछ साथ साथ हुआ, फिर हमें ही राजा क्यों बनाया जा रहा है। विमल वंश यह अनुज, और तो विमल वंश में कुछ अनुचित है ही नहीं। अब भगवान ने एक कमी बताई, ये भगवान की शीलता है, मर्यादा है, भगवान का अपने भाइयों के प्रति प्रेम है। कहते हैं विमल, निर्मल वंश में विमल वंश यह अनुचित एकू, बंधु बिहाई बड़े ही अभिषेकू। गोस्वामी जी यहाँ पे मौका मिला उन्हें, और उन्होंने भगवान की वंदना करते हुए भक्तों को ये इशारा किया, प्रभु सप्रेम पछितानी सुहाई, हरहु भगत मन के कुटिला। हे भक्तों, इस आदर्श को ग्रहण करो। अपने भाइयों के प्रति भगवान का कैसा प्रेम है, वो ये त्याग में ही प्रेम छुपा होता है। भगवान राजा बनना नहीं चाहते हैं, अरे भाई हमारा बाद में ही सब किया। चारों भाइयों ने, किसी को राज्य से मोह नहीं है, लोभ नहीं है, तृष्णा नहीं है, उनके अंदर कोई विचार नहीं है, सब एक दूसरे से इतना प्रेम करते हैं, यही राम राज्य की नींव है। भगवान कहते हैं कि हमारे भाइयों को राज्य मिले। भगवान स्वयं राज्य नहीं करना चाहते हैं, लेकिन यही तो राम राज्य लाने वाली भूमिका है। अब भगवान ने ऐसे वचन कहे और उसी समय लक्ष्मण जी वहां पे आए। ते ही अवसर आए लखन मगन प्रेम आनंद, सन्माने प्रिय बचन कही, रघुकुल कैरव चंद्र। सब आनंदित है, सब प्रसन्न है। लखन भैया भी बड़े प्रसन्न है, बाजे बज रहे हैं। देखो बताया है, ये भावी है। जब दशरथ जी के मन में राम जी को राज्य देने का भाव आया, युवराज बनाने का भाव आया, ये राम राज्य उसमें क्यों नहीं हो सका? क्योंकि संत शिरोमणि भक्त शिरोमणि भरत भैया नहीं थे। अब जैसे भी गए हों, उससे पहले उनके मामा युद्धाजित आए हुए थे और भरत और शत्रुघ्न को ननिहाल लेकर के चले गए थे। अब भरत जी नहीं हैं। अब यही कमी सबको महसूस हो रही है, सभी यही सोचते हैं कि जल्दी से भरत जी आ जाएं। देखो राम को राजा तो भरत जी से संत ही बनाते हैं। संत जो हैं यहाँ पे ये लीला भूमि है। कहने का तात्पर्य ये विपत्ति छोटी सी जो पड़ने वाली है, ये
अनंत जन्मों तक ये गाथा राम जी की भक्त जन गाएंगे, इसलिए लीला हो रही है। और सब यही मना रहे हैं कि राम सीता कब कनक सिंहासन सीय समेता। अयोध्यावासी तो ये सोच रहे हैं, बैठे ही राम होई चित चेता, लेकिन सकल कहीं कब, यहाँ भी कल शब्द का प्रयोग आया है, देखो ध्यान देते हुए, यही कल ही है, बहुत जल्दी जल्दी तैयारियां हो रही हैं। सकल कहीं कब होई काली, लेकिन बिगन मनावहि देव कुचाली। देवताओं को भी राम राज्य वो अभी नहीं चाहते हैं। क्यों नहीं चाहते हैं? क्योंकि वो विपत्ति में है। उनको ऐसा लगता है राम राजा बन जाएंगे, राजकाज में उलझ जाएंगे, जल्दी से हमारी विपत्ति दूर हो, हमारा स्वार्थ सिद्ध हो, तो उनको ये सब नहीं भा रहा है। अब देवताओं ने विचार किया कि कैसे इस राज्याभिषेक में विघ्न पड़े, ये राज्याभिषेक रुक जाए, जैसे भी बने राम जी वन को चले जाएं तो हमारा कार्य सिद्ध हो जाएगा। अब देवताओं के लिए भगवान आए हैं, विप्रों के लिए आए हैं, गौओं के लिए आए हैं, संतों के लिए आए हैं, और दशरथ जी महाराज सोच रहे हैं सिर्फ हमारे लिए आए हैं। अयोध्यावासी सोच रहे सिर्फ हमारे लिए आए हैं। वो तो आनंदित हैं, लेकिन पूरा विश्व त्राही त्राही कर रहा है, पूरे विश्व में हाहाकार मचा हुआ है। देखो राजा तो बहुत से हुए हैं, उन राजाओं की कीर्ति का, पुण्यों का बखान भी होता है, लेकिन वो सब ऐसा राज्य जो भगवान राम का राज्य था वैसा राज्य क्यों नहीं बना पाए? क्यों सब सुखी सब सचरित सुंदर नारी नर शिशु जरठ जे, अल्प मृत्यु नहीं कवने पीरा वाला राज्य क्यों नहीं ला पाए? क्योंकि उनके अंदर राजा से तपसी बनने का विचार सबको नहीं हुआ। तपसी बने भगवान, तपसी भेष में जब गए, संतों के जैसे बन गए, विप्रों के लिए नंगे पैर वो चले ब्राह्मणों की रक्षा के लिए, संतों के लिए आपने कष्ट उठाए, संतों की रक्षा के लिए आपने प्रतिज्ञाएं की राक्षसों को मारने की, और उस राम राज्य की नींव चित्रकूट में रखी जाएगी। इसलिए यहाँ पे सब भरत धर्म धुरंधर हैं। जो न होत जग जन्म भरत को, सकल धर्म धुरी धरनी धरत को। और जो धुरी ही निकल गई तो पहिया वो कैसे, चक्र कैसे घूमेगा, वो तो इधर उधर हो ही जाएगा। धर्म, अयोध्या से धर्म को धारण करने वाले संत नहीं है तो सब अयोध्यावासी, लेकिन भरत जी अगर होते तो भरत जी किसी प्रकार से बाद में वही होगा, वो राज्य लेते नहीं, इसलिए भरत जी वहां से चले गए हैं। तब ये योजना देवताओं ने बनाई, और क्या करें, तो उन्होंने विचार किया, सरस्वती जी माता से निवेदन किया कि आप हमारी सहायक हों। हे माता, आप किसी प्रकार से मत फेर दो जाकर के कैकेयी की, और ऐसा कुछ करो जिससे वो वरदान 14 वर्ष के लिए मांग लें। सरस्वती को अच्छा तो नहीं लगा, अरे क्या कर रहे हो, समझाया देवताओं ने, मैया हर्ष और विषाद से रहित रघुवीर है, तुम सब जानती हो। देखो जब राम जी वन को जाएंगे तब संतों का कार्य सिद्ध होगा, भक्तों का सिद्ध होगा, वनवासी प्रसन्न होंगे, रावण का आतंक मिटेगा, राक्षसों का संहार होगा, संसार में शांति छाएगी। तो इस तरह से बहुत अनुनय विनय की, तो यही विचार करके सरस्वती मैया वहाँ से चली कि जब सबका भला होगा तो जो आगे होने वाला है उस कार्य को विचार करके लोग मेरी निंदा नहीं करेंगे। आगिल काज विचारी बहोरी, आगिल काज विचारी बहोरी, करी हैं चाह कुशल कवि मोरी। कवि मेरी
कामना करेंगे, मुझे बुलाएंगे, क्योंकि रघुनाथ जी की लीला बनेगी। वो नरलीला तो वन में जाकर के ही रघुनाथ जी खेलेंगे। इसलिए सोई जस गाय भगत भवतरही, उस लीला को भक्त गाएंगे। कल्पों कल्पों तक लोगों को उस लीला के माध्यम से इस भवसागर को पार करने का एक सुगम नौका प्राप्त हो जाएगी, पुल प्राप्त हो जाएगा। इसलिए इस भवसागर से वो पार होंगे तो मेरी बड़ाई करेंगे। और ऐसा विचार करके वो अपने विवेक को जागृत करके हर्षित होकर के अयोध्यापुर में आई। लेकिन अयोध्यापुरी में उन्हें ऐसा कोई नहीं मिला जिसकी वो मति फेर सके। अयोध्यापुरी में ऐसा कोई नहीं जिसकी बुद्धि को वो बदल सके। ये अयोध्यापुरी है, सब राम के प्रेम में रंगे हुए हैं, ऐसा कोई है ही नहीं। अरे जिनको देख करके त्रिभुवन मोहित हो जाता है, अयोध्यापुर में ऐसा कौन होगा अयोध्या धाम में जो राम जी को वनवास भेज दे। अब विचार कर रही हैं क्या करें। जय जय सीताराम। अब कोई देखो अयोध्या का तो है नहीं, तो कोई बाहर का भी वहाँ रह रहा है। वो कौन है? कैकेयी देश से कैकेयी के साथ उनकी एक दासी आई थी मंथरा, और वो जैसे अपने शरीर से कुबड़ी है ऐसे उसकी मति भी उस कुबड़ी की मति को, यानी मंथरा की मति को सरस्वती मैया ने फेर दिया। नाम मंथरा मंदमती, अल्प बुद्धि की दासी है और अयोध्या की वो नहीं है, अयोध्या में कोई नहीं मिला। नाम मंथरा मंदमती, चेरी कैकेयी केरी, अजसु पिटारी ताहि करी, गई गिरामति फेरी। अब इसकी पिटारी बनाकर सरस्वती उसकी बुद्धि को फेर करके चली गई। उसी के ऊपर ये कलंक डाल दिया। अब सबको तो बड़ा आनंद आ रहा है, सब हर्ष मना रहे हैं, गाजे बाजे बजा रहे हैं, लेकिन इसको कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। पता लगाया, पूछा, और जब मालूम पड़ा कि श्री राम जी का तिलकोत्सव है, युवराज पद पे बिठाएंगे वो, तब तो ये बड़ा ही दुखी हो गई। अब इसको कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। अब क्या करे, किसके पास जाए? अब और कोई तो मिला नहीं इसका अपना। अब क्योंकि जिनकी दासी है कैकेयी अम्बा के पास गई और उन्हीं को अपना रोना सुनाने लगी। अब ऐसा मुंह बना लिया है जैसे इसके ऊपर बहुत बड़ी विपत्ति पड़ गई हो, कुछ बहुत बड़ा हानि हो गई हो। स्वयं कैकेयी अम्बा ने पूछा, वो जानती है हंसी करते रहते हैं, क्या हो गया है? क्या लखन ने तो कुछ नहीं कह दिया है? अब तो वे पूछा तो सभय रानी कह सिकिन, कुशल राम महिपाल, लखन भरत रिपु दमन सुनी, भाकुबरी उरसालु। अब तुम्हें हम क्या समझाएं, तुम्हें कैसे समझाएं? अरे हमें क्या मिलेगा, किसके बल से बोले? अब कुशल पूछ रही हो तो राम जी के अलावा आज कुशल किसको है, जिसको राजन महाराज युवराज बना रहे हैं? कौशल्या जी के तो भाग्य खुल गए। अरे तुम तो यहाँ चुपचाप बैठी हो भीतर, देखो जाकर के जिस उत्सव को देख करके मेरे मन में क्षोभ हो गया है, और तुम आगे की बातों को कुछ भी विचार नहीं कर रही हो। अब तुम्हारे पुत्र तो गए हैं विदेश यानी ननिहाल, और तुम सोचती हो कि राजा हमारे बस में है, तुम्हें नींद बहुत प्रिय है, और तुम आने वाले उस विपत्ति को नहीं देख पा रही हो। तुम्हारे ऊपर जो विपत्ति पड़ने वाली है, भूप राजा के कपट को तुम नहीं समझ पा रही हो। इस तरह से उनकी बातों को सुनकर के मंथरा की कैकेयी अम्बा क्रोधित हो गई। बड़ी सरल स्वभाव की हैं। देखो ये कर्म की देवी हैं,
कर्म की देवी हैं। कर्म जो है कभी कभी अच्छा होता है, कभी कभी बिगड़ भी जाता है। तो इनको भरते हुए क्यों कौन कुसंगति पाई नसाई, रहाई न नीच मते चतुराई। पहले तो बहुत समझाया इससे, काने खोरे कुबरे कुटिल कुचाली जानी, तिय विशेष पुनि चेरी कही भरत मातु मुस्कानी। धमकाया, ऐसी बात दोबारा मत कहना, तुम घर फोरी हो, हमारे घर को तोड़ने के लिए आई हो। फिर वो चुप हो गई और कहती है कि देखो, जो तुम कह रही हो, कैकेयी अम्बा ने कहा, ये जिस दिन होगा उस दिन मैं तुम्हें उपहार दूंगी। सुदिन सुमंगल दायक सोई, तोर कहा फुर जहि दिन होई। मैंने राम जी को प्रेम को देखा है, वो तो मेरे पास सोते हैं, मेरे पास रहते हैं। कौशल्या सम सब महतारी, राम ही सहज स्वभाव प्यारी, मोह पर करही। ये प्रेम है राम जी का और कैकेयी अम्बा का, अपने आप स्वीकार कर रही हैं। ये तो खेल खिलाना है प्रभु को, इसलिए उनको ये पात्र बना दिया। बोले मोह पर करही स्नेहु विसेखी, मैं करी प्रीति परीक्षा देखी। मैं तो यही चाहती हूँ कि जब मेरा दोबारा जन्म हो तो मेरे पुत्र श्री राम बने। कहीं कहीं संत जनों का ये उल्लेख है कि कैकेयी अम्बा वास्तव में परम भक्त थीं, लेकिन 14 वर्षों के लिए आप हेतु बनी हैं राम जी के वनवास में। इसलिए एक कल्प के अनुसार ये कथा आती है कि वही कैकेयी अम्बा जो हैं वो देवकी के रूप में आई और भगवान कृष्ण का वियोग, उनको किशोरावस्था का जो आनंद था वो प्राप्त नहीं कर पाई। और कौशल्या अम्बा यशोदा बनकर के आई, जो 14 वर्षों का वियोग जो उनको उस समय हुआ था उसकी पूर्ति दूसरे जन्म में भगवान ने दी। उनको फिर से वो अपना बाल रूप का आनंद प्रदान किया। यशोदा नंदन के रूप में ही भगवान श्री कृष्ण की ज़्यादा महत्ता होती है। बाल रूप का आनंद यशोदा और नंद ने ही प्राप्त किया। अस्तु, जैसा भी हो, कहने का तात्पर्य यहाँ भाव कैकेयी अम्बा यही बना रही हैं। जो विधि जन्म देहु करि छोहु, होहु राम सिय पूत पोतोहु, प्राण ते अधिक राम प्रिय मोरे, तिनके तिलक क्षोभ कस तोरे। डांटा फटकारा, वो चुपचाप बैठ गई और पूछती है कि तुम्हें हर्ष के समय ये विस्मय क्यों हो रहा है, दुख क्यों हो रहा है? तुम भरत जी की शपथ दिलाती हैं, बताओ तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है कि राम जी राजा बन जाएंगे तो हमारे बेटे के साथ में, पर हमारे साथ में ऐसा ऐसा होगा। अब तो वो कहती है, थोड़ी देर चुप रही, फिर कहती है, देखो आपने तो एक बार में ही हमारी सारी आशाएं पूज दी, अब जीव तो वही है, अब दूसरी जिज्ञा से तो कुछ कहेंगे नहीं। अरे हमें क्या मतलब है, हम तो वही बातें करेंगे ठकुर स्वाति वाली जो आपको अच्छी लगे, इसलिए नहीं तो फिर मौन ही रहना उचित है। अब वो गंभीर भाषा में जाल फेंक रही है, जैसे कि बना बना कर के बातें ऐसी कहने लगी है कि देखो हम तो, हमारा स्वभाव ही ऐसा है, लेकिन क्या करें, आपके साथ में आए हैं, आपका अनभला हमसे नहीं देखा जाता है, इसलिए कुछ बातें की थी। और ऐसी गंभीर गूढ़ बातों को सुनकर के उस शंका का बीज कैकेयी अम्बा के मन में उसने डाल दिया। अब वो प्रेम पूर्वक कहती हैं, क्योंकि इधर सुर माया भी चढ़ी हुई है, देवताओं की ये माया है, सरस्वती मैया की माया है, और
अब फिर से प्रेम से पूछने लगी है कि देखो तुम तो मेरी बड़ी हितैषिनी हो। तो फिर वो बातें बनाते हुए बोली, तुम पूछो मैं कहत डराऊं, अब धरे मोर घर फोरी नाऊ। वो कहती हमें क्या मतलब है, कोई भी राजा बने, मैं तो दासी से रानी तो बन नहीं जाऊंगी। और तुम अपने बारे में तुम सोचती कुछ नहीं हो, तुम सोचती हो कि राजा हमारे बस में है और राजा की चतुराई को नहीं समझती हो। और चतुर तो कौशल्या है। उन्होंने गंभीर राम जी की माता ने ऐसा समय विचार करके जब भरत जी ननिहाल चले गए तब उनको अपने बस में किया और उनसे ये बात मनवा ली कि हमारे पुत्र राम को राजा बना दो। और राम राजा बने, इसमें कोई वो बात नहीं, लेकिन उन्होंने प्रपंच करके जो षड्यंत्र करके ये किया है ये हमें अच्छा नहीं लग रहा है। देखो, यह कुल उचित राम कहूँ टीका और सबई सोहाई मोहि सुठनी का। लेकिन आगे क्या होगा इसके बारे में कभी सोचा है? नाना प्रकार की बातें बना बना करके बता रही है, सौतिया डाह वाली बातें वो बता करके कि सौते कैसे कैसे अपनी सौस के साथ में ऐसा व्यवहार करती हैं। कद्रु विनीत ही दीन दुख, आगे क्या होगा? अरे लक्ष्मण जी तो उनके मंत्री बन जाएंगे, लेकिन भरत जी बंदी गृह में चले जाएंगे। अरे तुमने सुना नहीं, पिछली इतिहास की बातें नहीं सुनी है? कद्रु विनीत ही दीन दुख, तुम ही कौशिला देव, भरत बंदी गृह से ही लखन राम के नेव। लखन जी तो नायक बन जाएंगे, नेव यानी मंत्री बन जाएंगे, उनके सलाहकार बन जाएंगे, वो तो उनके साथ रहते ही हैं, लेकिन भरत जी को वो जेल में बंद करा देंगे। कद्रु विनीत ही दीन दुख, कौन सी इसने कथा उठाई है पुराणों की? बताती है कि देखो कश्यप महर्षि की, मरीच नंदन कश्यप जी की 13 पत्नियां हैं, उन्हीं से सृष्टि भर गई है। अदिति से दैत्य, अदिति से देवता, ऐसे 25 सब नाना प्रकार के। उनमें ही एक उनकी पत्नी का नाम था कद्रु और एक दूसरी पत्नी का नाम था वनिता, दोनों ही बहनें हैं। ये 13 बहनें जो हैं ये दक्ष की कन्याएं हैं। तो एक बार की बात, बड़ा आपस में प्रेम था, लेकिन बहनों बहनों में भी, क्योंकि पति एक ही है इसलिए एक दूसरे से श्रेष्ठ बनने की जो होड़ लगी रहती है, उसके कारण कद्रु और विनिता में ये शर्त लग गई। क्योंकि कद्रु कहती है कि सूर्य के घोड़ों की पूंछ, सूर्य के घोड़े जो हैं वो सफ़ेद हैं, लेकिन विनिता कहती है, लेकिन कद्रु कहती है नहीं, सूर्य के घोड़े की पूंछ जो है वो काली है। पता लगाया गया, उसने अपने पुत्रों को कहा सर्पों से, वो छोटे छोटे जंतु बन करके, और वासुकी शेषनाग तो धर्मात्मा शेषनाग तो तपस्या करके भगवान के ही सैया बन गए हैं, भगवान के साथ में रहते हैं। शेषनाग भगवान है, संकर्षण देव है, उनकी तो महिमा ही निराली है। अन्य सर्पों ने जाकर के ऐसा किया तो और दिखा दिया कि देखो काली पूंछ है, और शर्त ये लगाई थी कि तुम हमारी दास्ता करोगी, और इस तरह से वो शर्त जीत गई और कद्रु ने अपनी बहन को ही दासी बना लिया। इधर विनिता के गर्भ जब हुआ और धीरे धीरे गर्भ बढ़ने लगा, वो बहुत ही प्रतापी तेज पुंज था गर्भ, लेकिन कद्र के पुत्रों को बलशाली होता देख करके विनिता को धैर्य नहीं रहा, और उन्होंने एक दिन अपने पेट पे हाथ मार करके और जल्दी ही पहले वाले गर्भ को बाहर निकाल दिया। एक बच्चा जो पक्षी के रूप में निकला, उसी का नाम है अरुण। और अरुण जो हैं वो अभी आधे शरीर से बन पाए थे, अपंग ही थे, और उनको माता ने गर्भ के बाहर जब निकाल दिया तो उस बच्चे ने श्राप दे दिया कि जाओ तुमको दास्ता करनी पड़ेगी।
इसी कारण से ऐसा हो गया था, वो शर्त हार गई और उनको अपनी बहन की दास्ता करनी पड़ी। लेकिन दूसरे बच्चे, जब ये श्राप दे दिया तो दूसरा बच्चा 1000 वर्षों तक उनके घर में रहा और समय पाकर के जब उन्होंने प्रसव किया तो उससे गरुड़ जी महाराज की उत्पत्ति हुई। ये अरुण ही बड़े पुत्र जो है वो अरुण अवलोकव ताता, यानी ये भगवान सूर्य के सारथी बने हुए हैं। इन्हीं अरुण के पुत्र थे संपाति और जटायु। तो कथा में आते हुए गरुड़ की जब उत्पत्ति हुई और अपनी माता कद्र को दास्ता करते हुए देखा, तब उन्होंने बार बार पूछा अपने, क्योंकि बल में तो बहुत बलशाली थे, लेकिन माता ने मना कर रखा था, तो अपने भाइयों से, अपनी विमाता से उन्होंने कहा कि हम ऐसा क्या कार्य करें जिससे हमारी माता को आप दास्ता से मुक्त कर दें। तो कहा कि आप स्वर्ग लोक से हमें अमृत ला कर के दो, तो हम आपकी माता को दास्ता से मुक्त कर देंगे। गरुड़ बड़ा ही लंबा प्रसंग है और पुराणों में ये कथा संत जन जानते हैं। गरुड़ जी ने अपरिमित, उनका जो है बल है उसका कोई तुलना नहीं कर सकता है। आपने जाकर के स्वर्ग में जाकर के और जीत करके देवताओं को वहां से अमृत उठा कर के पीछे पीछे इंद्र दौड़े। कुछ जगह छलका कहते हैं कि कुशाओं के ऊपर वो इंद्र से इनकी ये बात हुई कि देखो हमें अभी अमृत की जरूरत है, अभी हम उन सर्पों को दे दें। संक्षिप्त कथा बताने के चक्कर में बहुत, लेकिन ये राम कथा में है, लेकिन भाव है अन्यंत्र आप सब देखते हैं। पुराण नाना प्रकार की, नाना पुराण निगमागम सम्मतम यदा, तो पुराणों की कथा रामायण में भी भरी हुई है, इसलिए पुराणों की कथा की तरफ गोस्वामी संकेत कर देते हैं, उसका श्रवण करना चाहिए। तो गरुड़ जी महाराज ने कहा इंद्र से कि हम उन्हें अमृत दे दें और अपनी माता को दास्ता से मुक्त करा ले, फिर अवसर पाकर के आप अमृत उठा लाना। वही हुआ, उन्होंने ऐसी युक्ति लगाई कि देखो शुद्ध होकर पवित्र होकर के अमृत का पान करो। वही देवताओं और दैत्यों में जैसे मोहिनी भगवान विष्णु बन करके आए थे और लीला की थी, ऐसे इंद्र ने भी जो ही मौका पाया और वो अमृत उठा करके वहां से भाग गए। अब तो सर्प बड़े व्याकुल हो गए, छलक गया था छीना झपटी में थोड़ा बहुत जो कुशाओं के ऊपर, उसी को चाटने लगे तो उनकी जिह्वा के 2 भाग हो गए। आज भी सर्पों के वो चिन्ह के रूप में उनकी जिह्वा कटी हुई दिखाई देती है। तो वही बात बता रही है कैकेयी अम्बा को, मंथरा कद्रु विनीत ही दीन दुख और तुम ही कौशिला देव, भरत बंदी ग्रह से ही लखन राम के नेव। अब तो इतना भर दिया है, अब तो उसको देखो जो विपत्ति आई नहीं, लेकिन सामने ऐसी भयावह स्थिति प्रस्तुत कर दी है, दिखा दी है कि कैकेयी अम्बा उनकी बातों में आ गई। इसीलिए कहा गया है कुसंगति का बड़ा असर होता है। अब तो वो उसी को सर्वोपरि मानने लगी, अब तुम जो कहोगी वही मैं करूँगी, क्या करें, अब हमें तो कुछ मालूम नहीं है, मैं तो सीधी सादी हूँ और अच्छा बुरा मैं कुछ नहीं जानती हूँ, आज तक मैंने तो किसी का कुछ अनभला किया नहीं है, पता नहीं किस पाप के कारण हमें ये सजा मिल रही है। अब वो भयभीत हो गई है, आने वाले भविष्य के दुखों को कल्पना करके ही वो परेशान हो गई है। और क्योंकि रानी है, राजकुमारी लड़ती है, अपने पिता की भी और महाराज दशरथ की भी बड़ी प्यारी है, इसलिए अब उनको क्रोध आ रहा है, हम ऐसा नहीं कर पाएंगे, भले ही जीवन भर मायके में बनी रहे लेकिन किसी की दास्ता नहीं कर पाएंगे। अरे इस तरह से दीन बचनों से जब बोलने लगी तब उसने कहा कि अरे तुम्हारे दुश्मन जाए, उनका अनभला हो, अरे हम जो कहते हैं वो करो, हमने ज्योतिषियों से ये पूछा है, हमने ये जानकारी ली है, ऐसा ज्योतिषियों ने बताया है कि भरत जी के भाग्य में राज्य लिखा है। अब तुम ऐसा करो कि मैं तुम्हें उपाय बताऊं, वो तुम करो जिससे भरत जी राजा बन जाएंगी। अब सारी बातें भरत जी की वो मानने
कैकेयी अम्बा जो है मंथरा की मानने लगी हैं और उन्हें समझा करके वो कहती है कि देखो, जब राजा जी आए तुम कोप भवन में चले जाओ और राजा से भरत जी के लिए राज्य और राम जी के लिए वनवास मांग लेना। दुई वरदान भूपसन थाती। तुम भूल गई, देवासुर संग्राम में उन्होंने कहा था, जब उनकी सहायता की थी अपने पति की, तब आपसे कहा था कि देखो, माँ कैकेयी ने जो देवासुर का संग्राम हो रहा था, सुमाली माली माल्यवंत में सुमाली माली मारे गए थे और महाराज दशरथ जी के रथ की कील निकल गई, तो कहते हैं कि आपने उसमें अपनी उंगली लगा दी, अर्थात पहिए को बाहर नहीं होने दिया, जैसा भी वो हाथ घायल हो गया। दशरथ जी ने वीरांगना कैकेयी अम्बा के इस शौर्य को देख करके उन्होंने कहा, तुम जो चाहो वो मांग लो, एक के बजाय 2 वरदान मांग लो। कैकेयी अम्बा ने कहा, समय पाकर के मांग लूंगी। और उन्हें तो सब कुछ प्राप्त था, वो भूल गई, लेकिन ये जो आई है दासी, इसलिए सावधान रहना चाहिए। लेकिन एक मंथरा बीज ही देत विपत्ति है फेंक। मंथरा ने वही किया, उन वरदानों की याद दिलाई। आज वो समय आ गया है, मांग लो दुई वरदान भूपसन थाती। मांगहु आज जुड़ा बहु छाती। सुतहि राजु राम ही बनवासु। देहु लेहु सब सबति हुलासु। अब तुम अपना बदला लो, कुछ किया ही नहीं, ऐसे ही बैर करा देते हैं लोग घर में। कौशल्या अम्बा ने, उनकी समदर्शिता ऐसी है, वो तो ज्ञान की देवी है, भक्ति माता की साक्षात स्वरूप है। सुमित्रा मैया ये कर्म की देवी है, इनके ऊपर प्रभाव चल गया और समझा बुझा करके वो तो चली गई और कैकेयी अम्बा को भवन में जाकर के लेट गई। मोटे वस्त्र पहन लिए, आभूषण उतार दिए हैं और सांझ समय सानंद नृप गयऊ कैकेयी के। बताओ, दशरथ जी महाराज कितना कैकेयी अम्बा से प्रेम करते हैं और सीधे कितना मांगलिक आपने जो आयोजन, जो विचार बनाया है, जो राम जी को तिलक दूसरे दिन देने वाले थे, तो सबसे पहले किसको बताने जा रहे हैं? कैकेयी अम्बा को बताने जा रहे हैं। और मंथरा ने क्या बताया? भय उपाक दिन सजत समाजू और तुम पाई सुध मोहिसन आजू। अरे 15 दिनों से तैयारी चल रही है, अब आज तुमने ये आज हमसे जाना है। तो इस तरह से उनके मन में भाव का बीज बो दिया था, उसने वैर का बीज बो दिया, विपत्ति का बीज बो दिया। लेकिन महाराज दशरथ जी तो कौशल्या अम्बा के भवन में जाते तो शायद ये सब होते ही नहीं, लेकिन गए कहाँ? कैकेयी अम्बा के पास। और ज्यों ही वहाँ सुना कि वो कोप भवन में है, तो महाराज यहाँ पे स्थिति देखिए, कोप भवन सुनी और सकुच उराऊ। अरे क्या हो गया है जो नाराज हो गई है? कौन सी बात हो गई है? ये है लीला। भय बस अग उड़ परई न पाऊ। सुरपति बसई बाह बल जाके। इंद्री सुरपति बार बार जिससे सहायता मांगने आते हैं, असुरों के आतंक से हमारी रक्षा करो, राक्षसों से हमारी रक्षा करो, और उनको ले जाते हैं जिससे वो युद्ध में उनकी सहायता करते हैं। आज वो महाराज दशरथ स्त्री के कोप भवन में जाने से ही इतना डर गए हैं, इतना भयभीत हो गए हैं। सो सुनिति हरिस गयऊ सुखाई। देखऊ काम प्रताप बड़ाई। और विधि का विधान ऐसी बुद्धि बन चुकी है महाराज दशरथ जी की, वो होनी होनहार बलवान है। क्योंकि महाराज दशरथ जी ने उनको ऐसे देखा तो किस तरह से बातें कर रहे हैं। अरे केहि हेतु रानी रिसानी परसत पानी पतिय निवारई। मानहु सरोस भुवंग भामिनी विषम भाति निहारई। दो बास नार सेना दसन बर
मरम ठाउर देखई, तुलसी नृपति भवतव्यता, बस काम कौतुक लेखई। राजा के साथ कभी ऐसा व्यवहार हुआ ही नहीं था। वो तो यही सोच रहे हैं कि काम क्रीड़ाएं हैं, ये इनका ऐसे ही हमारे साथ विनोद हो रहा है, हंसी कर रही हैं, लेकिन बार बार वो उनको मना रहे हैं। अब ज़्यादा विस्तार इन शब्दों पे हमें क्या करना। सब भक्त लोग इस बात इन रहस्यों को, इन लीलाओं को जानते हैं। अंततः गत्ता क्यों कैकेयी अम्बा का भी दोष नहीं है। बाद में यही बताएंगे कि जो प्रभु कराना चाहते हैं वही हो रहा है। महाराज दशरथ जी को वचनों में बांध लिया कैकेयी अम्बा ने, और वो सब कुछ बोल गए। कहू कहीं रंग कहीं करहु नरेशु, क्यों रुष्ट हो, अरे तुम चाहती क्या हो। कहू के ही रंग कही करहु नरेशु, और कहू के ही नृपहि निकासहु देशु। पराकाष्ठा कर दी। जब आप ऐसी बातें कभी नहीं करते हैं, लेकिन यहाँ पर तो बोल गए खुश करने के लिए कैकेयी अम्बा को। सकहु तोरी अरि अमर हुमारी, अरे मैं देवताओं को भी मार सकता हूँ, अमर कहलाते हैं। अभी छोटे मोटे मनुष्यों की तो बात ही क्या है, ये तो कीट पतंगों की तरह हमारे लिए है। काह कीट वपुरे नर नारी, यद्यपि नीति से निपुण है महाराज, सब कुछ जानते हैं, लेकिन ब्रह्मा जी ने कहा है नारी के हृदय की बात जानी नहीं जान सकती है। राजा बहुत भांस से उनको मनाते हैं, और राम जी की शपथ दिलवा करके कैकेयी अम्बा ने कहा अब हमें जो मैं मांगती हूँ वो हमें प्रदान करें। पहला वरदान आप हमारे भरत को राजा बनाएं, और दूसरा दूसरा वरदान तापस वेश विशेष उदासी, 14 वर्ष राम बनवासी। कवने अवसर का भयऊ गयऊ नारी विश्वास, जोग सिद्धि फल समय जिमी, जतीय अविद्या नाश। जब सिद्धि मिलने का समय आया तो अविद्या के कारण माया में फंसकर जैसे साधक की सिद्धि न मिल पाए, उसका व्रत भंग हो जाए, उसी तरह से क्या होने जा रहा था और क्या हो गया। फिर से समझाया, देखो ठीक है तुम चाहती हो भरत जी राजा बने तो मैं भरत जी को राजा बना दूंगा। राम जी राजा बनना चाहते ही नहीं है, उनको राज्य का लोभ नहीं है, लेकिन ये दूसरा वरदान जो तुमने मांगा है ये मेरे समझ में नहीं आया है। तुम तो राम जी की हमेशा बड़ाई किया करती हो, वो तो राम जी साधु हैं ऐसा बोलती हो, भला उनसे क्या अपराध हो गया है जो तुम उन्हें वनवास देना चाहती हो। और इस तरह से बहुत भांस से राजा ने कहा, लेकिन अब वो तो उनके ऊपर वो कुसंगति का असर, माया का असर, ऐसा देवताओं की माया का असर है कि उनके ऊपर किसी बात का प्रभाव नहीं हो रहा है। देखो पहले देने के लिए क्यों कहा था, क्या तुमने सोचा था हम तुमसे चना चबेना मांग लेंगे। अब आप सत्यव्रती भी कहलाना चाहते हैं और देना भी नहीं चाहते हैं, दोनों एक साथ कैसे हो पाएंगे महाराज। हंसे भी और गाल भी फुलाएं। अब ये इस तरह से राजा ने बहुत कहा, लेकिन अभी तो आप कह रहे थे मांगू मात अब ही दे तो ही। राम अब राजन कहते हैं महाराज बहुत दुखी हो गए, मैं सब कुछ दे दूंगा, लेकिन अब ये न कहो हमसे कि राम जी को वनवास दे दो। नहीं मानी। मर्म वचन जब बोलने लगी तब तो राजन बहुत ही दुखी हो गए। अब यहाँ पे भाव ये है कि लोग सोचते हैं कि महाराज दशरथ काम के बस में इतने हो गए, तो महाराज दशरथ जी क्या कामी थे जो रानी के बहकामे में आ गए। ऐसा नहीं है। राम जी को वो प्राणों से अधिक प्रेम करते हैं, वो तो भक्त हैं, धीर धुरंधर हैं, ज्ञानी भी हैं, भक्त भी हैं। और राम जी सबसे बड़ी बात यह है कि आप बड़े प्रेमी हैं। अभी तक उनके मन में जो कैकेयी के प्रति प्रेम था, जब राम जी के प्रति उनका ऐसा भाव हो गया तब तुरंत वो उनका भूत उतर गया, अर्थात वो काम उनका
भाग गया, क्योंकि राम जी के आगे वो किसी को नहीं मानते हैं। अब ऐसी बातें जब कही तब तो बहुत क्रोधित हो गए और कहते हैं कि सब सही होगा, राम जी राजा बनेंगे, भरत जी, लक्ष्मण और शत्रुघ्न की सेवा करेंगे, संसार में उनकी जय जयकार होगी। लेकिन तोर कलंक मोर पछताऊ, मुय मरने पर ये मुय न मिट्टी न जाय काऊ। अब एक तरह इतनी घृणा हो गई, स्पष्ट कह देते अब हमारे सामने से हट जाओ और अब तुम जो तुम्हें अच्छा लगे वो करो, लेकिन अब हमारे सामने मत आओ। देखो फिर पछताओगी, यही सोचोगी कि हमारे हाथों से गाय मारी गई है। और इस तरह से महाराज रात भर परउराऊ कही कोट विधि, काहे करसि निदान, कपट सयानिन कहति कछु जागति मनहु मसान। पूरी रात राजा को राम राम कहते हुए हो गई और राजा को नींद नहीं आई। प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त हो गया, सब सेवक जाग गए, आज क्या हो गया है। द्वार भीर सेवक सचिव कहाई, उदित रवि देख, जागे हूँ अजहु न अवधपति, कारण कवन विषेक। सब परेशान हैं, क्योंकि सब जानते हैं पछिले पहाड़ भूप नित जागा, आज हमें बड़ अचरज लागा। सुमंत्र जी को भेजा जगाओ जा करके और 2 बार प्रभु का नाम बोले, राम जी को जाकर के बुलाओ। कैकेयी अम्बा ने यही कहा और राम जी आए। मन मुस्काई भान कुल भानु, राम सहज आनंद निधानु। कैकेयी अम्बा के वचन सुनकर के वो ऐसे मुस्करा रहे हैं, बोले ये थोड़ी सी बात, छोटी सी बात और पिताजी को इतना बड़ा दुख, हमें तो बड़ा आनंद आ रहा है। अरे माँ, आपने तो हमारे मन की बात कह दी। सुनु जननी सोई सुत बड़ भागी, और जो पितु मातु बचन अनुरागी, तनय मातु पितु तो सनिहारा, दुर्लभ जननी सकल संसारा। देखो राम जी, मुनिगण मिलन विशेष बन, सबहि भांति हित मोर, तेहि महु पितु आयसु बहुरी, सम्मत जननी तोर। 2 बार प्रभु का नाम बोले, फिर आगे चर्चा होगी। बोलो श्री राम, जय राम।